With the breaking updates now, what we are learning that in the Chandigarh conversion case, there has been a big development. The Kerala nuns conversion case, what is now being said that the nuns have now gotten bail in the NI court. The Chhattisgarh, I beg your pardon, as far as this development is now coming to light, as far as in the trafficking case and the conversion case, the nuns who were held since July 25th have now managed to get bail. This is from Bilaspur that we are learning that two Kerala nuns who were arrested in Chhattisgarh, and this development that came in when a case of human trafficking was reported and was registered under BNS section 143, and it was argued that this section cannot be applied to the case. So as far as the court is concerned, it has granted them bail, but however, there are restrictions that they cannot go out of the country, and a bail bond of 50,000 each needs to be furnished, as the bail now what is being said will be granted in few hours. सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे, एक बार एक अपडेट ले लेते हैं। ये कोर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है जब बेल मिली है दो ये नन्स को, और ये कन्वर्जन का जो केस बताया जा रहा है, थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कल कोर्ट की सुनवाई हुई। 25 तारीख को ये पूरा मामला हुआ था दुर्ग में। उसके हंगामे के बाद यह जो कार्रवाई है वो एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए के कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन आज दोनों वकीलों की पक्ष को सुना और इसके बाद एनआईए कोर्ट ने 5 शर्तों को लेकर यह जमानत दी है। एक छोटी राहत की बात तो जरूर है, लेकिन यह जो शर्त के हिसाब से यह जमानत दी गई है, कहा गया है कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने कहा है कि अपने जो पासपोर्ट हैं वो जमा करना पड़ेगा इनको, और इसके बाद 50,000 की जो सिक्योरिटी मनी है वो भी देनी पड़ेगी, और यह जो देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। वहीं जब इनको बुलाया जाएगा तब इनको वहां पर आना होगा और कार्रवाई में पूरा सहयोग करना पड़ेगा, और कोई भी एविडेंस पर यह जो बताया गया है कि यह दखल नहीं दे सकते हैं, उनको बिल्कुल उस पर दखल नहीं दे सकते हैं, और इन्हीं शर्तों पर इनको आज जो जमानत है वो दी गई है। वहीं देखा जाए तो इसको लेकर दिल्ली से लेकर केरल तक ये लगातार यह जो मामला है वो गरमाता हुआ दिखाई दे रहा। सदन के बाहर इसको लेकर प्रदर्शन भी राहुल गांधी ने किया था। वहीं छत्तीसगढ़ में इसको लेकर कांग्रेस लगातार आक्रोशित थी कि जिस प्रकार से जो 2 नरों को गिरफ्तार किया गया है उस पर चिंता जता रही थी, लेकिन राज्य की सरकार लगातार कह रही थी कानून अपना काम कर रहा है, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी और मानवतरण को लेकर जिस प्रकार से जो चिंता लगातार जो सरकार है वो लगातार दिखा रही थी कि कानून अपना काम करेगा और जो भी होगा कोर्ट का फैसला आएगा वो हमको मान होगा। लेकिन फिलहाल 2 ननों की जो कोर्ट में फैसला सुनाया वह अब दुर्ग में जाएगा, और इसके बाद लग रहा है कि आज ही sharp reactions across religious and right groups with legal proceedings now expected to continue under court supervision. सत्येंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Well, that's the update coming in as far as political controversy is concerned. Let's now talk about Rahul Gandhi. Moving on now, Rahul Gandhi once again has continued to mount his attack when it comes to the Election Commission. Again,